बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको प्रोफेशनल बैंक रिकंसिलेशन के हवाले से बता रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये मैंने चेक्स बनाए हैं। ये देखें, ये हमारे रिसिप्ट के चेक्स हैं, ये हमारे पेमेंट्स के चेक हैं। अगर इसमें खुदा ना खास्ते कोई गलती हो गई हो तो मैं अभी पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मैं माजरत हुआ हूँ। बहुत मेहनत से ये बनता है, आप खुद देख रहे होंगे। तो हम इसको स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बैंक रिकंसिलेशन में जो सबसे ज्यादा अहम पहलू है वो हमारे चेक नंबर का होता है। चेक नंबर से जो है हमारी बैंक रिकंसिलेशन होती है, और चेक नंबर प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर हमें चेक नंबर का पता नहीं होगा तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, रिसिप्ट ये हमें तमाम के तमाम रिसीव हुए हैं। तो आप इसमें देखें कि इसके चेक नंबर भी मुख्तलिफ होंगे। ये देखें, चेक नंबर भी मुख्तलिफ होंगे, इसके अकाउंट नंबर भी मुख्तलिफ होंगे। इसका अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर, ये नाम, यानी कि ये हमें मुख्तलिफ जगहों से जब मिलते हैं, जो हमें रिसीव होते हैं वो उनके चेक नंबर मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जो पेमेंट साइड के चेक होते हैं वो हमारे सीरियल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पेमेंट्स का चेक है, ये सनी बैंक, इसका चेक नंबर 373701, 373702, 373703। तो ये हमारे सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन ये हमारे सीक्वेंस में नहीं आएंगे, ये अलग अलग आएंगे। अब आपको याद होगा कि हम इससे पहले जो आपको मैंने वीडियो भेजी है उसमें आप वाउचर बनाते थे और रिसिप्ट साइड। अब आज हमें ये बैंक के कॉलम में काम करना है। बैंक से लिया तो बैंक के कॉलम में हम इसको काम करते हैं इस पे कि किस तरह से हमें ये जो है हम किस तरह से इस पे हम काम कर पाएंगे। तो ये हमारी कैश बुक है। कैश बुक में हमने डेट सपोज करी 1/1/017, और आपने यहां लिखा कैपिटल पब्लिक ग्रांट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रिसिप्ट साइड पे चाहे कैपिटल हो, ग्रांट हो, या ऑनर इक्विटी हो, या शेयर्स हैं, वो सब रिसिप्ट साइड, जो भी पैसा आता है वो हम रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं। आज हम कैश कॉलम में नहीं लिख रहे, आज हम कैश कॉलम में नहीं लिख रहे, बल्कि हम बैंक कॉलम में। हमारे सपोज किया 2.5 लाख रुपए जो है हमारे पास, 2.5 लाख रुपए हमारे पास जो है, हमने काम शुरू किया अपने 2.5 लाख रुपए से। अब उसके बाद ये देखें, हमें एक चेक मिला, चेक नंबर ये। सपोज किया ये सब चेक हमारे सेल के हैं, हमने सेल किए, और हमें सेल में कैश सेल नहीं बल्कि कैश सेल ही हुई है, लेकिन हमें इसमें चेक मिले, चेक हमने रिसीव किए हैं। तो हमारा तरीकेकार ये होता है कि इसको हम डिपॉजिट स्लिप भरते हैं। डिपॉजिट स्लिप भरने के बाद फिर हम जाके अपने अकाउंट में बैंक में जमा करवा देते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। तो अब ये हमें चेक मिले। अब जैसे ही आप जब प्रोफेशनल काम कर रहे हो, जैसे ही आप चेक मिले, फौरन आपका काम है कि आप उसको कैश बुक पे लिखें। अब ये मैंने आपको क्या बताया, ये तमाम चेक हम सपोज कर लेते हैं सेल के चेक हैं। हमें चेक नंबर, डेट है 1/1/017, 1/1/017, आपने यहाँ डेट डाली 1/1/017, और हमारे पास चेक नंबर है। इसका चेक नंबर हमारे पास ये है, इसका चेक नंबर, और यहाँ पे हमने लिखा सेल, सेल, और ये इसका चेक नंबर था, चेक नंबर था 1334, ये आपने यहाँ लिख दिया। इधर लिखे आप CH1334, ये चेक नंबर आ गया। अब इसको मैं फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा है, दूसरा ये 2 तारीख को है, 2 तारीख का इसको, ये 2 तारीख है हमारे पास, और इसका चेक नंबर है 1254, अमाउंट है 1900, और इसका सॉरी ये 6000 अमाउंट था, ये 6000 हमने यहाँ पे लिख दिए, 6000 हमने यहाँ लिख दिए। फिर हमारे पास 2 तारीख है 017, फिर आप यहाँ लिखेंगे सेल, और इसका चेक नंबर है, इसका चेक नंबर ये है 1254, आपने यहाँ पे लिख दिया 1254, और इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है 1900, ये आपने 1900 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास है जनाब चेक नंबर है आपका, चेक नंबर ये है, और अमाउंट इसका 2200, और 3 तारीख है। हम यहाँ पे आए और चेक नंबर यहाँ हमने लिखा, चेक नंबर है हमारे पास इसका 1174, सॉरी
ये देखिए, ये चेक नंबर है इसका, ये चेक नंबर है 1174। आपने लिखा और इसका 1174 और इसका अमाउंट है जनाब, अमाउंट है इसका 2200। ये 2200 आपने 2200 यहाँ लिख दिया। हाँ, 2200 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, डेट इसकी है 3/1/17। उसके बाद चौथा बिल, 4 तारीख है हमारे पास, 4 तारीख का बिल है और चेक नंबर है इसका 1094। इधर आपने 4 तारीख लिखी, 4/1/17 और सेल चेक 1094 और अमाउंट है इसका 2100। आपने 2100 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास चेक नंबर है हमारे पास 1014, चेक सेल 1014 अमाउंट है इसकी 2500 रुपए। 2500 रुपए इसकी अमाउंट है और ये डेट मैं बाद में डाल लूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास है फिर हमारे पास चेक नंबर है 934 और 4500। अमाउंट है 4500 और चेक नंबर है 934। ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमारे पास जनाब, फिर हमारे पास 2000 है और चेक नंबर 254। चेक नंबर 254 और अमाउंट है जनाब इसका 254 का अमाउंट 854, सॉरी, बहुत 854 अमाउंट है इसका 2000 रुपए। अमाउंट 2000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास फिर है 774 चेक नंबर और 3000 रुपए। 3000 रुपए यहाँ पे आ गया और हमारा चेक है 774। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास चेक नंबर है 694 और 1400। अमाउंट है 1400। अमाउंट हमारे पास है 1400 और चेक है ये चेक नंबर 694 ये आ गया। उसके बाद हम बस ये हमें जो है 9 चेक्स मिले हैं। ये आपने देखा ये सिग्नेचर भी मैंने लगा दिए हैं इसके अंदर। ये सिग्नेचर भी है, ये जरीन ने आपको भेजा है, ये सलीम खान ने आपको भेजा है और ये आपको जुबैर ने भेजा है। आपकी कंपनी का नाम है WL ट्रेडर्स। आपकी कंपनी का नाम क्या है? WL ट्रेडर्स, यानी कि यहाँ पे के में लिखा जाता है WL ट्रेडर्स। अच्छा, मैं आपको चेक लिखना नहीं सिखा रहा, क्या आपको खुद आता होगा। अगर इसमें कोई गलती भी हो गई हो तो मैंने आपको बोला इग्नोर कर दिएगा। तो आपकी कंपनी का नाम है WL ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ए में WL ट्रेडर्स यानी कि आपको लिखा है, ये आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे। कुछ सेल में भी मिल गए आपको और बाकी WL ट्रेडर्स ये तमाम आपने यहाँ पे इनकी चेक नंबर लिखे। 5 तारीख 5/1/017, 6/1/017, 7/1/017, 8/1/017 और 9/1/017। ये आपको 9 चेक्स मिले हैं। ये आपने यहाँ पे इसकी डिटेल लिख दी, ये पर्टिकुलर में लिख दिया। अब उसके बाद पेमेंट साइड पे आ जाए। पेमेंट साइड पे भी उसी तरह से है। आपने पेमेंट साइड पे सबसे पहले आप देख लें कि हम पेमेंट कर रहे हैं जनाब। ये हमारे पेमेंट्स के चेक है। हमारा देखिए, इसमें बैंकों के कुछ और नाम थे। इसमें बैंक का KFC बैंक, ये हमें कहीं और से आया KFC बैंक। ये था BBC बैंक, ये था स्मार्ट बैंक, ये था स्काई बैंक, ये था मून बैंक, ये था बाबा बैंक, ये था वुमेन बैंक, ये स्टार बैंक, ये KFC बैंक। यानी कि हमें जो चेक मिलेंगे वो मुख्तलिफ बैंकों से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं वो, लेकिन हमारा
अकाउंट है सनी बैंक में, हमारा अकाउंट कहां पर है? सनी बैंक में। सनी बैंक में हमारी चेक सीरियल नंबर होगी। आपने देखा है कि इसमें यहाँ पे कैश बुक में चेक सीरियल नंबर मुख्तलिफ आ रही है, क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ बैंकों से मिले, ये हमने रिसीव किए हैं। लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम पेमेंट करेंगे, अब सपोज हमारा ये बिल आया है, ये हमारा बिल है, अलीम कंप्यूटर लैपटॉप हमने खरीदा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेमेंट वाउचर, वाउचर नंबर 1 आपने यहाँ डाल दिया। एक वाउचर बना के मैं दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद आते हैं। हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पेड टू अलीम, पेड टू में ये अलीम कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। पेड टू में अलीम, अलीम कंप्यूटर, अलीम कंप्यूटर आ गया। और डेट आ गई आपकी, ये डेट है आपकी, ये आपने चेक निकाला है, ये आपकी यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये यहाँ पे आ गया, आपकी डेट आ गई है, ये डेट 11/0/17। यहाँ पे आप लिखें परचेज, परचेज 1 लैपटॉप, 1 लैपटॉप। चेक नंबर, चेक नंबर कौन सा चेक? आपने आपने कैश पेमेंट नहीं किया जनाब, बल्कि चेक पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक नंबर यहाँ पे ये वाला चेक नंबर, ये चेक नंबर आप यहाँ लिख दें 373701, ये लिख दिया आपने यहाँ पे। और इधर अमाउंट लिख दें, इसका अमाउंट, ये अमाउंट इसका 15,000 रुपए, 15,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिए। सॉरी सॉरी, ये अमाउंट है हमारे पास 7,500, और ये 7,500 ये हमारा अमाउंट यहाँ पे आ गया। ये टोटल में भी 7,500 आ गया। और इससे पहले मैं आपको वाउचर बनाना सिखा ही चुका हूँ। सिर्फ इसमें फर्क क्या था कि चेक नंबर डाला, चेक नंबर यहाँ भी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी वाउचर में कहीं दिया हुआ होगा। तो एक दफा वाउचर बना लेंगे तो आपको आता ही है वाउचर बनाना। अब इसको हम कैश बुक में कैसे लिखेंगे आपको पता है। अब इसमें डेट वही रहेगी 1/1/0/17। और आपको मालूम है कि पेमेंट में ये हेड ऑफ अकाउंट, ये हेड ऑफ अकाउंट आपके पास मौजूद है। ये हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये चेक नंबर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट और ये चेक नंबर। आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और फिर लिखा आपने चेक 373701, और अमाउंट है इसका 7,500, 7,500 ये आपने यहाँ पे लिख दिया 7,500। अब हम वाउचर नहीं बनाएंगे, बस डायरेक्ट हम चलते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। अभी वाउचर बनाना आपको मैं पहले बहुत सिखा चुका हूँ। अब ये इंग्लिश कंप्यूटर वाले को आपने चेक किया, सनी बैंक आपका बैंक है, आप पेमेंट कर रहे हैं सनी कंप्यूटर, इसका हम फर्जी हेड ऑफ अकाउंट बना लेते हैं। अब ये मैं वाउचर नहीं बना रहा, ये 2 तारीख को इसका चेक नंबर से अमाउंट है 8,000, ये 8,000 है। और यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आए और आपने यहाँ, ये हमारा था इंग्लिश कंप्यूटर, तो इसको भी हम कर लेते हैं। सपोज ये हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट होगा, ये हमारा जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया, और CH 373702, और अमाउंट है इसका जनाब, अमाउंट इसका ये 8,000 रुपए। आपने यहाँ पे 8,000 रुपए ये आपने लिख दिया, ये 8,000 रुपए लिख दिए। आप देख रहे हैं ये चेक नंबर, हमारी सीरियल नंबर आ रही है 373701, 373702, तो लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा कौन सा बिल है। फिर हमने स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी, तो सपोज कर लेते हैं स्टेशनरी का बिल होगा 1100 रुपए का, तो आपने यहाँ लिखा स्टेशनरी, स्टेशनरी, और चेक नंबर 373703, और अमाउंट था इसमें जनाब, अमाउंट 1100 रुपए, 1100 रुपए आपने यहां लिख दिया। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर आपका जो है फिर आपका चेक है, ये भी 440 रुपए का है। अब इसको मैं इस तरह से करता हूँ, ये 440, थोड़ा शॉर्ट काम कर लेते हैं इसको हम, मैं अपने हिसाब से हेड ऑफ अकाउंट दे देता हूँ, क्योंकि अब इसमें हमारे पास चेक नंबर और ये भी स्टेशनरी था मेरे ख्याल से, ये हमारा स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी 440 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है 815 पेट्रोल पंप, 815, और ये हमारा पेट्रोल एंड CNG, आप इसको फ्यूल भी कह सकते हैं, आप इसको POL भी कह सकते हैं। और इसका चेक नंबर है हमारे पास, चेक नंबर 373705,
ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 37,3705। उसके बाद हमारे पास चेक नंबर 6 है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का 440 का बिल है, 440 440, और इसको कर लें रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग चेक नंबर 37,3706। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो है ये है जमील इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने कुछ खरीदा इलेक्ट्रॉनिक्स के 1800 रुपए, इसके हमने 1800 रुपए यहाँ लिखा, और इसको भी हम कर देते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट चेक नंबर 37,3707। फिर उसके बाद चेक नंबर 8 है, 8 में आपने सेल्स लिया है और 1524 है, 1524 आपने यहाँ लिखा 1524, और उसके बाद आपने यहाँ लिखा अदर अदर अकाउंट, सपोज कोई होगा अकाउंट, इसका चेक नंबर हम दे रहे हैं 37,3708, 37,3708। फिर उसके बाद 8 8 हो गया। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट का बिल है 2552, 2552, और यहाँ आपने लिखा एडवर्टाइजमेंट चेक 37,3709। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास है फिर मेमन इलेक्ट्रॉनिक्स 3562, 3562, और इसको भी हम मशीनरी एंड इक्विपमेंट चेक नंबर 37,3710। फिर उसके बाद हमारे पास है फिर है 4785 फर्नीचर, 4785 आपने यहाँ लिखा 4785, और फर्नीचर फर्नीचर चेक नंबर 37,3711, 37,3711। फिर उसके बाद है हमारे पास 1257 सुपर स्टोर, सुपर स्टोर हो सकता है इन्होंने एंटरटेनमेंट की कोई चीज ली हो, 1257, 1257, इसको हम कर देते हैं इंटरटेनमेंट चेक नंबर 37,3712, 37,3712। फिर उसके बाद हमारे पास है 13वां चेक है जब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का 3698, 3698, 3698, और इसको हम कर देते हैं रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग हमने इसको कर दिया, और इसका 37 सॉरी रिपेयर बिल्डिंग, और 37,3713, और इसकी डेट है हमारे पास जनाब, इसमें मेरे चेकों में यही डेट थी, तो इसको हम जो है 9, 10, फिर उसके बाद 11/1/017, फिर 12/1/017, सॉरी डबल हो गया है ये, तो ये 2, 9, 10/1/017, 11/1/017, 12/1/017, 13/1/017। डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, चेक नंबर, चेक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है, और चेक नंबर, अब ये देखिए ये चेक हमें मिले थे, इनके चेक नंबर दूसरे हैं, ये चेक नंबर हमने पेमेंट करी है, हमने पेमेंट करी है, तो वो आप लोग करते हैं ना, हम लोग करते हैं जब एजुकेशन लाइफ में करते हैं, कहते हैं फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे चेक चेक जा रहा है ये हमारा बैंक,
अब क्या हुआ कि ये जो रिसिप्ट साइड होती है ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, ये डेबिट ये क्रेडिट ये बैंक, ये हमारे इस पे हम काम करते हैं और इस पे बैंक काम करती है। तो ये याद रखिएगा जो रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से होता है और पेमेंट साइड का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से होता है। अब हमें ये ट्रेस करना है, अब हमें ये ट्रेस करना है कि हमने, अब ये हमें जो चेक मिले थे हमने बैंक में जमा करवा दिए, आया हमारे अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए और कौन कौन से आ गए। तो अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो पेन से कर रहे होंगे तो आप नंबरिंग करते हैं उस पे। अब यहाँ पे नंबरिंग की जगह नहीं है तो मैं इसको कलर दे दूंगा, कलर आप देते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन या टिक लगा दिया करें, टिक लगा देते हैं, आपको मालूम है टिक भी लगा देते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो है ये है, देखिए चेक नंबर 1334, ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। हम इसको रेड कलर दे देते हैं ताकि हमें याद रहेगा। ये रेड कलर इसको भी दे दिया 1334 और 1334 ये भी हम रेड कलर देते हैं कि ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। रिसिप्ट साइड को पहले कर रहे हैं, फिर ये हमारे पास ये 1254, 1254 तो आपने इधर भी सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट पे निशान लगाए, 1254 यहाँ पे भी आ गया, 1254 ये भी क्लियर हो गया जनाब। फिर उसके बाद हमारे पास 1174, 1174 यहाँ पर भी है और 1174 यहाँ पर भी है, ये भी हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। फिर उसके बाद 1094 ये रहा और 1094 ये रहा, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 1014, 1014 यहाँ पे क्लियर हो गया, 1014 यहाँ पर ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। फिर उसके बाद और नहीं है, और आप देख रहे हैं कि और नहीं है, इसको भी हम रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे क्लियर हो गए, ये हमारे जो है हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। लेकिन ये जो हमने बैंक में जमा करवाए थे ये अभी तक बैंक में पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए, ये हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। अब उसके बाद आ जाए पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में ये हमारे जो हमने चेक इशू किए थे, अब हमें ये देखना कि हमारे अकाउंट से पैसे लेके कौन चला गया, हमें ये देखना कि हमारे अकाउंट से पैसे लेके कौन चला गया। तो आप सबसे पहले आपने जो करना है, आपने बैंक स्टेटमेंट में नजर आपने 13 चेक इशू किए, सबसे पहले बैंक में प्रेजेंट हो गया आके 373702, 373702 ये आपके बैंक में पहले प्रेजेंट हो गया है। तो आप इसमें डेट का कोई फर्क नहीं होगा, डेट 6 महीने तक का फर्क आ सकता है, लेकिन चेक नंबर आपका 373702 पहले आपका बैंक बैंक में 15 तारीख को आपने ये निकाला था 2 तारीख को, लेकिन बैंक में ये प्रेजेंट हो गया है आके 15 तारीख को। तो आपने, आप इसको भी कलर देते हैं, इसको हम कलर दे देते हैं, कोई दूसरा कलर दे देते हैं कि हमें याद रहे, ये हमने इसको कलर दे दिया। और सॉरी, अच्छा इसको हम ये 8000 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा 7500, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास फिर है, अब इसमें फिर ये हमारा प्रेजेंट हो गया है, इसको भी हमने कलर दे दिया और ये भी हमारा जो है, अच्छा पहले हमारा ये क्लियर हुआ था, इसको भी हमने कलर दे दिया और ये भी हमारे, ये भी जो ना प्रेजेंट हो गया बैंक में, ये दोनों प्रेजेंट हो गए। अब उसके बाद तीन तीन भी प्रेजेंट हो गया, इसको भी दे दें कलर और इसको भी कलर दे देते हैं हम, ये प्रेजेंट हो गया हमारे बैंक के अंदर। फिर उसके बाद हम आते हैं जनाब 373710, ये भी हमारे बैंक में प्रेजेंट हो गया, पैसे लेके चला गया है। चेक नंबर 10, 373710, 373710 कहाँ है, ये 373710 ये भी हमारा क्लियर हो गया जनाब। 373710 ये अमाउंट कुछ नहीं, यहाँ पे जो है अमाउंट 373710 का चेक नंबर देंगे, 373710, 373710 का ये चेक नंबर है 3562, 3562 3562 10, 10 जो है हमारे पास यहाँ पे 3562 और 3562 ये हमारा क्लियर हो गया है और ये है 10 और ये चेक नंबर हमारा ये भी क्लियर हो गया है। उसके बाद फिर हमारा चेक नंबर 373707 ये भी हमारा क्लियर हो गया है, ये भी हमारा क्लियर हो गया 373707 और 373707 ये भी हमारा क्लियर हो गया है। 373707 373707 में यहाँ पे हमारा 815 आएगा ना, 800 815
ये 37 ये होगा इसका 37 37 07 1800 और 37 37 07 1800 ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद 37 37 06 और 37 37 06 ये भी हमारा क्लियर हो गया। 37 37 06 ये हमारा क्लियर हो गया। फिर ये हमारे जो है ये क्लियर हो गए, यानी कि ये हमारे बैंक से पैसे लेके जा चुके हैं। ये रेड वाले ये हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, ये ब्लू ये हमारे अकाउंट से पैसे लेके जा चुके हैं। अब रह जाता है मसला इनका, ये क्या चीज है? ये वो चीजें जो बैंक ने ये डिडक्शंस कर ली है और ये हमारे अकाउंट में ले आए। आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं कि भाई बैलेंस एज पर कैश बुक पेड एंड प्रेजेंट चेक, तो इन पे जिन पे ये कलर नहीं है ये हमारे अनप्रेजेंट चेक हैं। लेकिन प्रोफेशनल बैंक रिकंसिलेशन करते वक्त मैंने इसमें जो करेक्शन कुछ गड़बड़ हो गई थी उसकी मैंने करेक्शन कर दी है। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसमें आपको ये देखना है कि बैंक स्टेटमेंट में ये चेक तो मैच हो गए आपके और जो नहीं हुआ। अब लेकिन बैंक बैंक स्टेटमेंट में दो चीज आ रही है, बैंक चार्जेस विद होल्डिंग टैक्स, और ये कैश कैश ये आपके अकाउंट में पैसा आया जो कि आपको पता नहीं था। जब बैंक स्टेटमेंट आई तो आपको पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा आया और ये डिडक्शन हुई है। तो आपका काम है कि आप इनको अकाउंट फार करें। ये जो डिडक्शन हुई है आप इनको आपको अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड पे लिखना लाजमी है। ये यहाँ आपने लिख दिया, ये आपने यहाँ लिखा। इसको 75 भी यहाँ आएगा, फिर 100 और इसका वाउचर भी बनता है, इसका वाउचर भी बनेगा। ये यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा इसका बैंक चार्जेस था ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स था और ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स था। और इसकी डेट जो है 31 तारीख थी, 31/1/017 31 तारीख थी। ये हमने जो है यहाँ पे इसको अकाउंट फार कर दिया। अब उसके बाद हमारे अकाउंट में ये किसी ने पैसे रखे, हमें पता नहीं, हमारे अकाउंट में किसी ने डाल दिए पैसे, चाहे हमारे अकाउंट से मिल के या सेल के पैसे थे। ये तो बाद में फिर जब तलाश करेंगे तो पता चल जाएगा ये किसने हमारे अकाउंट में पैसे डाले। तो लेकिन आ चुके हैं तो लिहाजा इसको अकाउंट फार करना लाजमी है। लिहाजा इसको भी आप यहाँ पे दिखाएंगे 10,000 ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये 5,000 आपका यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर हम चले इसको भी हम सेल ही लिख देते हैं फिलहाल। तो ये हमारे सेल के पैसे हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया। और इसकी भी डेट आपको 31 ही डालना पड़ेगी। 31 आपने यहाँ डाली और 31 आपने यहाँ डाल दी। डियर स्टूडेंट, अब आपको आपने अब इसकी आपने जो है इस अब आप इसके कैश इन हैंड निकालें। जब कैश इन हैंड निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या है। अब इसकी जो हमारा ये टोटल आया है इस टोटल को आपको मालूम है कैश इन हैंड निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और ये हमने लिखा यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस। पिछले क्लासों में आपने देखा होगा कि कैश इन निकालने का तरीका बहुत दफा कैश बुक में बताया गया। ये उसमें हम लिखते थे कैश इन बैंक और इसमें हम लिखेंगे कैश इन हैंड लिखते थे उसमें, क्योंकि ये हमने चेक के थ्रू काम किया है। तो इसमें हम लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारे पास जो है ये कैश एट बैंक हमारे पास ये हमारा कैश एट बैंक है। ये कैश एट बैंक हमारा ये खिलाएगा कैश एट बैंक, ये हमारा कैश एट बैंक है। ये आ रहा कैश एट बैंक आया हमारा ये। अब हम करते हैं इसकी बैंक रिकंसिलेशन करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन अब आपने देखा ये सब क्लियर हो गए। ये भी जो रह गए थे ये भी हमने यहाँ लिख दिया है और ये जो दो रह गए थे ये भी हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी है। ये बैंक ने, जिसको हम कहते हैं बैंक ने कलेक्शन किया हमारे लिए पैसा, ठीक है। अब इसकी जब हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकंसिलेशन, बैंक बैंक रिकंसिलेशन। अब यहाँ पे आपने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक की तो डेट डाल दें 31/1/2017।
017 बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वाला बैलेंस, ये जो आपका है ना, ये आपने यहाँ से उठाया और आपने इसको यहाँ पोस्ट कर दिया, यहाँ पोस्ट किया, और ये नहीं आया तो इसको आप ये हमारा आ रहा है 25, 26, 52, 25, 26, 52, ये हमारा आ गया। फिर आप यहाँ लिखें 8 अनप्रेजेंट चेक्स, अनप्रेजेंट चेक। यहाँ पे लिखें आप डेट, इधर लिखें चेक, यहाँ लिखें अमाउंट। अब इसमें अनप्रेजेंट जिस पे कलर नहीं है जिसपे निशान नहीं लगा, वो हमारे अनप्रेजेंट चेक है। आपने यहां से डेट उठाई, डेट ली, यहां से आपने ये लिखा, और उसका चेक नंबर है, इनका चेक नंबर है 37 और 5, और इनके अमाउंट है ये, इनके अमाउंट हैं ये, और यहाँ पे आपने लिखा 37, 37, 04, 37, 37, 05, ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास दो ये हो गए, फिर 2, 8 और 9 तारीख है, और चेक नंबर है 8 और 9, अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट हमने यहाँ लिखा, और ये चेक नंबर है इनके जनाब 8 और 9, 8 और 9, 37, 37, 08, 37, 37, 09। डेट में नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 11, 12, 13, ये भी हमारे पास अनप्रेजेंट चेक हैं, और इनके अमाउंट ये हैं, ये हमारे पास इनका अमाउंट है, और 37, 37, 11, 37, 37, 12, 37, 37, 13, ये हमारे अनप्रेजेंट चेक हो गए। अब यहाँ लिखे आप लिखते होंगे यहाँ पे कि लेस अनकलेक्टेड चेक्स, लेस अनकलेक्टेड चेक। अब लेस अनकलेक्टेड चेक हमारे कौन से हैं? ये हमारे लेस अनकलेक्टेड चेक है, ये यहाँ तक, और ये इनका अमाउंट है। इनका अमाउंट ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लेस अनकलेक्टेड चेक, लेस अनकलेक्टेड चेक में आपने ये अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, और इनके चेक नंबर है, इनके चेक नंबर जनाब, ये इनके चेक नंबर है, ये आपने इनके चेक नंबर यहाँ लिख दिया, और ये चेक नंबर आ गया इनके, और इनका अमाउंट था, ये इनका अमाउंट हो गया। इनका अमाउंट जो है, अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इनका अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे, चाहे अमाउंट यहाँ लिख दें, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनका टोटल करके आपको यहाँ रखना है ना, यहाँ रख दें आप, इधर आपने प्लस किया इसको, इन सबको यहाँ पे, ये आ गया आपका। फिर आपने इनको प्लस किया, ये आपके यहाँ पे आ गए, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, और इसको लेस किया, तो ये हमारा आ गया 2568। ये बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, ये देखें, अल्लाह का शुक्र, ये हमारा आंसर देखें, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। ये देख रहे हैं आप लोग, ये बैलेंस, ये 25, 68, 23, और इसमें भी देख लें आप लोग 25, 68, 23। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हो गया। ये हमारा आपने देखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास ये आया, और अनप्रेजेंट चेक हमारे ये रहे, लेस अनकलेक्टेड चेक ये रहे, और जो बैंक ने डिडक्शंस की थी, अगर आप ये चीजें यहां नहीं लिखते, अब तो ये अपना अकाउंट फार कर दिया, अगर यहां नहीं लिखेंगे तो फिर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा लेस बैंक चार्जेस, फिर वो यहां पे आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ लिखने का तरीका प्रोफेशनल यही है कि आपको यहाँ अकाउंट फार करना है, यहाँ लिखना है, और ये दोनों चीजें आपने यहाँ लिख दी। अगर यहाँ आप नहीं लिखते तो फिर आप यहाँ लिखते एट बैंक कलेक्शन, तो तब भी ये टैली हो जाता है। ये डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम काम आपको समझ में आया होगा सारा, और मुझे उम्मीद है आप जो है मुझे उम्मीद है खुद ही आप लाइक कर देंगे, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको ये। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।